इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है। अगर आप कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कोई बड़ी ग्रोथ चाहते हो अपने करियर में एंड आपका क्वेश्चन ये है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये चीज़ आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी, विल यू बी सक्सेसफुल और नॉट, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। तो ये पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है। मेरे पास ये दो क्यूट डॉग्स हैं। So this is pile number one, this white dog, okay, and this is pile number two. This is pile one, this is pile two. This brown dog is pile number two, okay. Pile one and pile two. Pile one, pile two. इंट्यूटिवली चूज वन पाइल जिससे भी आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, जो भी आपको इन दोनों में से अच्छा लग रहा है, जो भी आपको पसंद आ रहा है, वहाँ पर आपका आंसर है। ओके अपने करियर की सिचुएशन के बारे बारे में आपको सोचना है, जो आप चाहते हो अपने करियर में उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। So yeah, let's start with file number one and also for एनर्जी एक्सचेंज आपको पता है कि सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है एंड कमेंट करना होता है। एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी लाइक फ्यूचर में जो रीडिंग्स है वो आपसे रेजोनेट होंगी। ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइल नंबर वन। ग्रुप नंबर वन पीपल, इफ आपने ये चूज किया है देन दिस इज योर रीडिंग। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके करियर में विद इन 2 मंथ्स और कुछ कुछ लोगों के लिए विद इन 2 वीक्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंटर करने वाली है। एक नहीं, दो नहीं, मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। इफ़ आप जॉब करने की तलाश में हो, इफ़ आपको जॉब चाहिए, देन बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं अराउंड यू। तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लिटरली आपके फेवर में सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है, नेक्स्ट मुझे आप काफ़ी ज़्यादा बिजी दिख रहे हो। एटलीस्ट आपके 2 से 3 महीने बहुत बिजी होने वाले हो, आपके पास बहुत काम, बहुत ज़्यादा बिजी, लाइक बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। बहुत जगह पर आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, बहुत जगह पर आपको टेस्ट किया जाएगा, बहुत जगह पर आपको बुलाया जाएगा। एंड इफ मनी वाइज भी, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, देन मनी वाइज में मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके सो इफ दिस इज योर क्वेश्चन समथिंग रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी की क्या मिलेगी या नहीं, तो वो सब आने वाला है डेफिनेटली। और मुझे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में लग रहे हो। इट्स लाइक कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा डिवाइड होने वाला है कि आप किस चीज़ पे ध्यान दो, आपका किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखो। लाइक आपका फोकस बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने वाला है, आपका टेंशन बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने वाला है। तो बिल्कुल फ्री नहीं रहने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। अगर आप इस टाइम पर जॉब नहीं है, जॉब ढूंढना चाहते हो, तो दिस इज़ योर मैसेज कि जॉब के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, तो बस आपको काम पे लग जाना है। सबसे पहली चीज़ तो ये। ओके लेट्स सी व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। मुझे लग रहा है कि इमोशनली भी ये चीज़ थोड़ी सी हैवी हो सकती है, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब इतनी सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है तो कंफ्यूजन भी आ जाती है कि किस चीज़ को प्रायोरिटी। सो उस कंफ्यूजन की वजह से ना तो आप ज़्यादा लोगों को टाइम दे पाओगे, ना ज़्यादा लोगों के साथ मेमोरीज एंड ऑल बना पाओगे। आई फील कि इमोशनली इमोशनली आपको करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने वाली है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना ग्रुप नंबर वन एक चीज़ है कि आपको हर अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको हर अपॉर्चुनिटी में अपना कुछ ना कुछ लगाना है। आप मिस नहीं करना चाहते हो, आप किसी भी चांस को, किसी भी रास्ते को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो। आप हर चीज़ में अपना ध्यान देना चाहते हो, हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये पूरा प्रोसेस इमोशनली ड्रेनिंग हो जाएगा आपके लिए। आप बिल्कुल इमोशनल साइड पर ध्यान नहीं दे पाओगे, अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं दे पाओगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि ना अगर आप हर जगह अपना फोकस बांटते रहोगे तो आप हर जगह पर जितना फोकस दोगे उतने उतना ही लाइक रिजल्ट और समथिंग लाइक दैट आपको मिलेगा, राइट। अगर आप एक जगह 100% फोकस दोगे तो ऑफकोर्स आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आपकी लाइक आप फोकस इतना सा दे रहे हो, बट आप डिमांड हर जगह से कर रहे हो कि हर जगह से आपको बेनिफिट मिले, हर जगह से आपको ग्रोथ मिले। सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आप जेन्युइनली एक बहुत अच्छी सक्सेस चाहते हो, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपको लाइक
आपको कुछ अच्छा मिले, यू वांट समथिंग रियली बिग। अगर आपके सपने छोटे नहीं है, बड़े सपने हैं ना, तो आई फील आपको एक जगह पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप एक टाइम पर हर चीज कवर नहीं कर सकते हो, आप एक टाइम पर हर जगह पर प्रोफेशनल नहीं बन सकते हो, परफेक्ट नहीं बन सकते हो। ओके, तो मुझे लग रहा है इस चीज में आपको ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप बहुत, मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आप, आपको फोन आया तो आपने इधर भी काम ध्यान दिया। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अभी कुछ काम कर रहे हो, आपको कॉल आया, आप उधर भी उनको गाइड कर रहे हो, इधर भी गाइड कर रहे हो, उधर भी गाइड कर रहे हो। लाइक आप हर जगह हर कोई रोल अपना निभाना चाहते हो। बट ऐसे करने से तो एक ही प्रॉब्लम होती है कि लाइक आप उस किसी भी जगह के परमानेंट मेंबर नहीं बन पाओगे। सिर्फ आप छोटे लेवल पर या फिर कम लेवल, कम टाइम के लिए ही कर पाओगे चीजें, राइट। तो अगर इफ आपको कहीं पर परमानेंट स्टेबिलिटी चाहिए, राइट, या मुझे स्टेबिलिटी वर्ड आया तो आई फील देयर इज समथिंग रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, कि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। इफ यू रियली वांट स्टेबिलिटी इन योर करियर ग्रुप नंबर वन, देन आपको एक चीज पर स्टिक रहना पड़ेगा। चाहे अब आपको वहां से ग्रोथ मिले ना मिले, एटलीस्ट अपना टाइम दो, एटलीस्ट अपने पेशेंस वहां पर दो। एटलीस्ट एक महीना उस चीज को अच्छे से दो। अगर आप एक महीना उस चीज को अच्छे से दोगे, देन कोई चीज आपको रिजल्ट देगी। ठीक है, अगर आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन काम करके एक्सपेक्ट करो कि नहीं मुझे रिजल्ट मिल जाए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना है, वो नहीं हो सकता है। ओके, किसी भी जगह से स्टेबिलिटी पाने के लिए पहले आपको वहां अपनी स्टेबिलिटी देनी पड़ती है। कहीं पर कमिटमेंट पाने से पहले पहले आपको कमिटमेंट खुद देनी पड़ती है। ओके, होता है ना ऐसे कि अगर आप किसी भी कंपनी में एक परमानेंट पोजीशन चाहते हो, तो आपको उस कंपनी को लेकर के बहुत लॉयल रहना पड़ता है, आपको उस पर स्टिक रहना पड़ता है, नो मैटर व्हाट। कोई भी कंडीशन है, आप हर हर सिचुएशन में लाइक इमोशनली कनेक्ट होते हो, राइट। सो अपनी प्रोफेशन, अपने करियर, अपनी जॉब जो भी है, उससे एटलीस्ट आप इमोशनली थोड़ा बहुत कनेक्ट तो हो, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे हो। आप बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हो, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, पेशेंस नहीं है, जिसकी वजह से आप जॉब स्विच करते रहते हो, चेंज करते रहते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पे जाते रहते हो कि मैं ये ना मिस कर दूं, वो ना मिस कर दूं। हो सकता है आपको मल्टीटास्किंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, ग्रुप नंबर वन, हो सकता है आपको बहुत सारी जगह पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। बट देखो, आप ऐसे कर सकते हो कि पहले एक चीज पे फोकस किया, देन उस चीज पे अपना कुछ टाइम दे करके, इन्वेस्ट कर करके, देख करके कि कैसा ग्रोथ है, कैसा प्रोग्रेस है वहां पर। उसके बाद आप वो पार्ट हटा करके देन सेकंड, देन अगर आप पूरी तरीके से सेकंड पे ध्यान देने के बाद थर्ड पे ध्यान दो, इस तरीके से आप मल्टीटास्किंग कर पाओगे। बट एक टाइम पर एक ही चीज पे ध्यान दो। अगर आप एक चीज कर रहे हो और आपके मन में दूसरी चीज चल रही है, तो इसका मतलब आप 100% फोकस, 100% अटेंशन अपनी नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको भी वो कंसिस्टेंसी, वो 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। ओके, so if you really want to feel emotionally fulfilled, emotionally stable in your career, in your finances, then I think पहले आपको खुद भी स्टेबल होना पड़ेगा। एक जगह पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है आप सपोज एक जगह पे काम कर रहे हो, तो आप जॉब सर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जो भी है। तो आप बस वहां पर अप्लाई कर देते हो कि चलो मैं पार्ट टाइम ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बट आपकी एक चीज खुद की स्टेबल नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। ओके, जिसकी वजह से आपको एक अच्छे अच्छे खासे स्टेबिलिटी, जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, लॉयलिटी, ये जो चीजें होती हैं, वो आपको फिर नहीं मिलती हैं। आप सिर्फ टेम्पररी चीजें आपको मिलती हैं अगर आप खुद टेम्पररी लेवल पर काम कर रहे हो तो। सो या, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। वैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं, सो गो फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक्सप्लोर करो। अगर अभी तक आपको नहीं पता आपको क्या करना है, तो एक्सप्लोर करो। इफ यू वांट, इफ यू नो कि आपको क्या करना है, तो उसी चीज पर जाओ, स्विच मत करो। ये मत सोचो कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ऐसे नहीं करना है। ओके, स्विच टू ओनली वन थिंग। या, सो आई थिंक दैट्स इट। बट मैं एक बार ये देख लेती हूँ कि नेक्स्ट और क्या हो सकता है। चीजें आपको बहुत ज्यादा चैलेंज करेंगे आपके करियर में, आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिले। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप इमोशनली कहीं तो सेटिस्फेक्शन पाने के लिए अपने करियर में चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो, अपने करियर में चेंजेस लाते हो, अपने करियर में बहुत बड़ी बड़ी रिस्की चीजें करते हो, जो कि स्टेबिलिटी नहीं। देखो, रिस्क लेना इज अ वेरी गुड थिंग, आपको रिस्क लेना चाहिए।
क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो ऑफ कोर्स आप बड़ी चीज़ें नहीं करते हो, राइट? बट हर टाइम भी रिस्क आपको नहीं लेना होता। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए देन आपको रिस्क लेना हर बात पे बंद करना होगा। मुझे लग रहा है आपकी कुछ तो एक इमोशनल साइड है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए आप रिस्क लेते हो अपने करियर में। ओके, तो अगर आप इमोशनली बंद हो, इमोशनली परेशान हो, देन वो इमोशनली ही फिक्स होगा। करियर में रिस्क लेकर के, करियर में चेंजेस ला करके कोई चीज़ फिक्स नहीं होगी, कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। ओके, इट्स लाइक मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप इमोशनली ऐसे बंधा हुआ फील कर रहे हो, अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स में स्टक फील कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है ये स्टक फील कर रहे हो तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, एंड देन वो आप अपने करियर में लेना स्टार्ट कर देते हो, जो कि आई थिंक कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। तो आप जहाँ आपको रिस्क लेना चाहिए वहाँ आप रिस्क नहीं ले रहे हो, जहाँ नहीं लेना चाहिए वहाँ आप रिस्क ले रहे हो। तो ये आप लोगों के साथ हो रहा है। ओके, या सो अगर करियर में स्टेबिलिटी चाहिए देन यू हैव टू बी स्टेबल फर्स्ट। और अगर आपको कहीं पर स्टक फील हो रहा है देन वहाँ पर रिस्क लो, चाहे वो एक इमोशनल फैक्टर हो, रिलेशनशिप फैक्टर हो, कुछ भी हो, वहाँ पर फिर रिस्क लो। ओके, सो दैट्स ऑल, ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक द रीडिंग। बाकी तो मेक श्योर कि आप एनर्जी एक्सचेंज करो। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2 पीपल, इफ आप लोगों ने ये चूज किया है देन दिस इज योर रीडिंग। और देखते हैं कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या आने वाला है। सबसे पहले कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स का। दोनों ही 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने रिसेंटली कोई टैरो रीडिंग भी देखी हो सकती है जिसमें 3 पाइल्स हों, किसी की भी देखी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये तो लाइक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि ये पाइल आपके लिए है। सो या देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आपका करियर आपको एक ऐसी पोजीशन पे डालने वाला है जहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आपकी एक दिली इच्छा है अंदर से कि आप रुकना नहीं चाहते हो। जितना आपने अपने करियर में कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 आपने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया है, बट जो चीज़ें आपने अचीव करी है उन चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। आपका ध्यान है सिर्फ उस चीज़ को एक्सपैंड करने में और चीज़ को अचीव करने में। ओके, मुझे लग रहा है आपने बहुत मेजर 2 चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी अचीव करी हैं, 3 चीज़ें अचीव करी हैं, एंड नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द 4th थिंग। सो वो हो रहा है। सो फॉर दैट आई फील कि आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए मुझे दिख रहे हो कि आप रिस्क लोगे। और आई डोंट नो ग्रुप 3, आई डोंट नो मैं ग्रुप 3 क्यों बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली आप लोगों ने कुछ तो ऐसी रीडिंग देखी हो सकती है, बट ठीक है। ग्रुप नंबर 2, आई फील कि आप अंदर से वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है वो आपको नहीं मिल रही है। अंदर से आपको, अगर आप कुछ अचीव करते हो देन आपका एक नेक्स्ट गोल रेडी हो जाता है कि अब मुझे ये अचीव करना है। और आप गोल्स पे गोल्स, गोल्स पे गोल्स अचीव करते हुए मुझे दिख रहे हो आने वाले टाइम में भी। सो आने वाले आने वाले टाइम में मुझे फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक गोल अचीव करोगे, ठीक है, एंड देन आप एक फिर से एक रास्ते पे आ जाओगे। रास्ते पे आना इन द सेंस कि फिर आप सोचोगे कि मुझे ये अचीव करना है, देन आप फिर एक रिस्क लोगे। सो मुझे आप रिस्क लेते हुए बहुत ज्यादा दिख रहे हो ग्रुप 2। एंड आई फील कि बहुत कम सेटिस्फेक्शन है आपके अंदर और आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हो। और मुझे ऐसा लग रहा है बिना मतलब के टेंस्ड हो, सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब मैंने आपके करियर के लाइक कार्ड्स निकाले हैं, तो जब मैं लाइक वीडियो सबसे पहला जो क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी वो बार बार क्लिप दिक्कत कर रही थी रिकॉर्ड होने में, बार बार कुछ ना कुछ हो जा रहा था, मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही थी। तो इट्स लाइक कि सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ फिक्स है, बस छोटी छोटी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो इतनी बड़ी है भी नहीं, और आपको ऐसा लगता है कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 तक आपको कुछ अचीव करना है, आपको 1 to 10 नंबर तक जाना है, आप 9 नंबर तक आ गए। 9 पर कुछ एस लाइक आप 1 to 8 तक बहुत स्मूथली आए, पर 9 पर आप स्मूथली नहीं आए, आपको कुछ दिक्कत आई।
एंड देन आपने वो 9th भी कंप्लीट करके आप 10th पे आ गए, आप जीत गए, ठीक है, आप विनर हो, आप जीत गए, आपको कुछ अचीव हुआ, ग्रोथ मिली, राइट, सब कुछ हुआ। बट आपके अंदर ये एक रह जाएगा अंदर से कि नहीं, मैं 8th तक तो बहुत इस तरीके से आई थी या आया था बहुत स्मूथली, 9th पे क्यों ऐसा हो गया। सो अब वो 9th पे कुछ दिक्कत आई, अब उसको सोच करके ज्यादा बैठते हो। या मुझे लग रहा है कि जो आपके मन में बार बार है ना कि यार ये मुझे मिलेगा या नहीं, मुझे लग रहा है आप इस रीडिंग को एक ये सोच करके भी देख रहे हो कि आपको ये पर्टिकुलर चीज मिलेगी या नहीं, बट वो आपको मिल जाएगी। सच बताऊं तो आपको हर एक चीज मिल जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक पैशन है, आपके अंदर एक्शन टेकर वाली स्पिरिट है, आपके अंदर एक स्ट्रेटजीज वाला माइंड है, मास्टरमाइंड है आप लोगों का। सो इट फील्स कि आप सारी चीजें कर सकते हो जो भी चीजें हैं। बट ये जो आपके अंदर बार बार आता है ना कि ये अचीव करने के बाद आपको अच्छा लगेगा, आई फील कि वो हर एक चीज के बाद आएगा, हर अचीवमेंट के बाद आएगा। सो वो जो फाइनल सेटिस्फैक्शन आप ढूंढ रहे हो ना ग्रुप 2, वो आप अंदर से ही ला सकते हो, आप बाहर कुछ ना कुछ अचीव करके नहीं ला सकते हो। अचीवमेंट आप कुछ भी लाओगे, आप अचीव करते चले जाओगे बिकॉज यू हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट। बट बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जबरदस्ती अनसेटिस्फाइड होते हो, आप जबरदस्ती बस सोचते हो कि मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। ओके, आई फील, आई डोंट नो, बट इट्स लाइक कि सच बताऊं मुझे एक भी प्रॉब्लम फिलहाल नहीं दिख रही है जो मैं ऐसे करके उठा करके बोल दूं कि कुछ, हाँ ये मेजर इश्यूज आएंगे या ये मेजर इशू है, कुछ भी ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे बस ये लग रहा है कि सब कुछ है, आई फील आपके पास सब कुछ है, बट फिर भी आपको वो सब कुछ फील नहीं होता है। सो ग्रुप 2 में आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देती हूँ कि जो चीजें आपने अचीव करी, जो जो चीजें एक टाइम पर आपके लिए आपकी मैनिफेस्टेशन में आती थी, आपके आपके लिए विश थी, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, वो चीज आज आपके पास है, तो आप उस चीज को एडमायर करो, उस चीज को अप्रिशिएट करो, उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहो, तभी आपके अंदर वो एक फीलिंग आएगी कंप्लीटनेस की, तभी आपके अंदर वो फीलिंग आएगी दैट यस यू आर सेटिस्फाइड, फाइनली यू हैव अचीव्ड समथिंग। आपको हर टाइम ये लगता रहता है आपने कुछ अचीव नहीं किया, आपने कुछ अचीव नहीं किया, अभी तो और, अभी तो और, अभी तो और, रिस्क लो, आप रिस्क लेते रहते हो, देन अचीव करते रहते हो, ये चीज है आपके अंदर। तो और आप में से काफी सारे लोग ऐसा भी कर सकते हो कि आप किसी को प्रूव करने के लिए या किसी के इक्वल में आने के लिए या किसी इंसान के लिए ये चीजें कर रहे हो। या आपके अंदर ये फाइटिंग स्पिरिट किसी को कुछ दिखाने के लिए या किसी के जैसा बनने के लिए है, या फिर किसी को कुछ प्रूव करने के लिए। ये फादर फिगर भी हो सकते हैं आपके, जिनको आप कुछ प्रूव करना चाहते हो, या फिर ये आपकी मदर फिगर भी हो सकती है। बट इट्स लाइक कि किसी को आपको प्रूव करना है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। या जिसकी वजह से आपने अपने आप को पता है कैसा बना लिया है, ऐसे एक ऐसा इंसान जिसको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, एक ऐसा इंसान जिसको सिर्फ ये दिख रहा है कि उसके पास क्या नहीं है। आप लोगों का ध्यान उस चीजों पे जाता ही नहीं है कि आपके पास क्या है, सिर्फ उन चीजों पे जाता है कि आपके पास क्या नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि आप हर टाइम फाइटिंग मोड में रहते हो, हर टाइम कंपटीशन वाले मोड पे रहते हो कि आपको compete करके ये चीज लेनी है, compete करके ये भी लेना है, वो भी लेना है। ओके, मुझे लग रहा है कि किसी और का सुख है, किसी और की एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, किसी और की कुछ तो एक हैप्पीनेस है जो आप, जिसको आप अचीव करना चाहते हो। ये आपके एक आइडियल भी हो सकते हैं, हो सकता है आप इस इंसान को बहुत एडमायर करते हो, बट द प्रॉब्लम इज कि वो इंसान की पर्सनालिटी डिफरेंट है। इट्स नॉट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, इट्स अबाउट देयर पर्सनालिटी। ओके, सो ग्रुप 2 यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग। मेरे पास बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है सच बताऊं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत छोटी सी दिक्कत है कि यू कैन अचीव एवरीथिंग, यू हैव अचीव्ड अ लॉट एज वेल। ओके, आपके अंदर ये फाइटिंग स्पिरिट किसी के कंपैरिजन में आ रही है, like किसी को कुछ प्रूव करने के लिए आ रही है। ओके, ये जो फाइटिंग स्पिरिट है इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखेंगी जो चीज़ आपके पास नहीं है। और लाइफ में हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा हर चीज़ होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा जो छूट जाएगा, और वो एक रीज़न की वजह से छूटेगा।
ओके, सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू ग्रुप टू। बाकी जो अचीव करना चाहते हो, यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग। आई थिंक अचीव कर भी लिया, जस्ट बी ग्रेटफुल। बस एक बार देखो तो सही, पीछे मुड़ के देखो तो सही कि आपने अचीव क्या करा, आप कहाँ आ गए हो, कितने आगे आ गए हो आप। ओके, so yeah, that's all. I hope you like the reading. Bye bye, take care, and you guys really need to लव योर सेल्फ, ओके, क्योंकि आप बहुत हार्ड, लाइक मैं आपको इमेजिन कर पा रही हूँ, लाइक मैं अगर आपकी एक इमेज बताऊँ तो इट्स लाइक एक जो पुराने ज़माने में वो जो आप पूरा पहन के जाते थे ना, आर्मर पहन करके लड़ाई करने के लिए जाते थे, मुझे आप वैसे लग रहे हो कि आप हमेशा वो वाली स्पिरिट में रहते हो। घर पे शांति से लेटना, वो वाली स्पिरिट नहीं है अभी आपके अंदर। सो यू कैन रेस्ट, ओके, आपने बहुत अचीव कर लिया है। आप इनफ प्रूव कर चुके हो, आप इनफ अपने लोगों के लिए कर चुके हो। ओके, दिस इज द टाइम फॉर यू टू रेस्ट। ज़्यादा पैनिक, ज़्यादा अटैकिंग मोड में आपको नहीं रहना है। सो दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर।